सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और एक ऑडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। दरअसल एक वीडियो में कई महिलाएं खड़ी हुई है, साथ ही कुछ बच्चे भी खड़े हुए हैं। एक महिला जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है और कहती है कि 40,000 छात्रों को हम लोग खिला रहे हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इससे पहले कि वो महिला अपनी बात पूरी कर पाती, तभी दूसरी महिला जो उसके बराबर में खड़ी थी बोलने लगती है। वह कहती है कि तुम्हारे देश नेपाल का उतना बजट नहीं होगा जितना पैसा हम तुम पर खर्च कर रहे हैं, या हमारी यूनिवर्सिटी तुम पर खर्च कर रही है। एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसमें एक लड़का और एक लड़की आपस में बातचीत कर रहे हैं। लड़का लगातार गंदी गंदी गालियां दे रहा है, भद्दी भद्दी बातें कर रहा है। लड़की रो रही है और माफी मांग रही है। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सुरक्षा गार्ड कुछ छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म का सीन चल रहा हो। छात्रों को गिराकर बेरहमी से पीटा जा रहा था। यह वीडियो केवल भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल तक वायरल हो जाती है। नेपाल के प्रधानमंत्री और संसद में इस पर खूब हंगामा शुरू हो जाता है और चेतावनी दी जाती है कि इस तरह की नस्लीय टिप्पणियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सवाल उठता है, यह मामला आखिर है क्या? कौन थी वह लड़की जो गाली सुनकर रो रही थी? कौन थी वह महिलाएं जो चेतावनी दे रही थी कि हम तुम्हें मुफ्त में खिला पिला रहे हैं? कौन थे वे सुरक्षा गार्ड जो छात्रों को मार रहे थे और कह रहे थे कि तुम हमारे देश से बाहर निकल जाओ? आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के IIT की है। भुवनेश्वर का IIT कैंपस हमेशा से ही छात्रों के लिए सपनों की नर्सरी रहा है। यहाँ देश विदेश से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं और उनमें से कई नेपाली भी हैं। प्राकृतिक लाम साल भी उन्हीं छात्रों में से एक थी। वह बीटेक 3rd ईयर की छात्रा थी और उसकी उम्र महज 22 साल थी। प्रकृति पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसे अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने थे, लेकिन उसके सपने उस दिन टूट गए। 16 फरवरी 2025 को दोपहर 2:51 पर उसने अपनी मां को नेपाल फोन लगाया। नेटवर्क सही नहीं होने के कारण बातचीत नहीं हो पाई और प्राकृतिक ने कहा, माँ, मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रही हूँ, अभी नेटवर्क सही नहीं है, लेकिन वापस लौटकर तुमसे बात करूंगी। उसकी माँ ने सहजता से उसे अनुमति दे दी क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। इसके बाद प्रकृति अचानक अपने दोस्तों की नजर से गायब हो गई। जब उसके दोस्त उसे खोजने लगे तो वो उसके हॉस्टल पहुंचे। वहां जब उन्होंने उसके कमरे में जाकर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। प्रकृति अब इस दुनिया में नहीं थी, वह मर चुकी थी। कुछ ही देर बाद उसका चचेरा भाई इस खबर को उसकी मां और पिता तक पहुंचाता है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। इस विश्वविद्यालय में लगभग 40,000 छात्र पढ़ते हैं, जिनमें 2,000 छात्र विदेशी हैं। इन 2,000 में से 800 छात्र छात्राएं नेपाल के हैं। जब नेपाली छात्रों को इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो आक्रोशित हो जाते हैं। प्राकृतिक लाम साल का सहपाठी आद्विक श्रीवास्तव, जो लखनऊ का रहने वाला था, उसके साथ रिश्ते में थी। ब्रेकअप के बाद आद्विक ने उसे धमकाना शुरू कर दिया। एक वायरल ऑडियो में सुना गया कि वह उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रहा था और उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो भी उसके पास थे। वह मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। प्राकृतिक की मौत के बाद उसके दोस्तों और नेपाली छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की कि इस मामले की गहन जांच की जाए। छात्रों का आरोप था कि प्राकृतिक के पूर्व प्रेमी आद्विक श्रीवास्तव ने उसे प्रताड़ित किया था। आद्विक लखनऊ का रहने वाला था और उसके पिता एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए थे। छात्रों का कहना है कि आद्विक ने प्राकृतिक को धमकाया और उसकी निजी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने की धमकी दी, जिसके कारण उसने आत्महत्या कर ली। प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। 16 फरवरी की रात भर नेपाली छात्रों और उसके समर्थक भारतीय छात्रों ने प्रदर्शन किया। 17 फरवरी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया कि 15 दिसंबर तक विश्वविद्यालय बंद रहेगा, लेकिन यह आदेश केवल नेपाली छात्रों के लिए था, अन्य छात्रों के लिए नहीं। नेपाली छात्रों को जल्द से जल्द परिसर छोड़ने को कहा गया। जिन्होंने सामान पैक नहीं किया उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद छात्रों को जबरन निकाल दिया गया और उन्हें कटक रेलवे स्टेशन छोड़ दिया गया। वहां भूख प्यास से बेहाल छात्र रात भर इंतजार करते रहे। वहीं कुछ सुरक्षा गार्ड छात्रों के मोबाइल चेक कर रहे थे कि किसी के वीडियो
वीडियो तो नहीं बनाया है। विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया। उधर नेपाल सरकार ने अपने 2 अधिकारियों को जांच के लिए भारत भेजा। मीडिया में यह मामला उछलते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आ गया। आद्विक श्रीवास्तव को भुवनेश्वर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन पर दबाव बढ़ता गया और सुरक्षा गार्ड रमाकांत नायक और जोगेंद्र बेहरा को बर्खास्त कर दिया गया। कर्मचारी शिवानंद मिश्रा, प्रताप कुमार और सुधीर कुमार को सस्पेंड किया गया। लेकिन जिन महिलाओं ने नस्लीय टिप्पणी की उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः मीडिया रिपोर्ट के बाद प्रशासन ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। नेपाली छात्रों को राहत दी गई, लेकिन विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो गई। यह घटना केवल प्राकृतिक लामसाल की नहीं थी, बल्कि उस विश्वास की थी जो विदेशी छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों पर करते थे। अगर ऐसे मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों का भरोसा टूट सकता है। विश्वविद्यालयों में छात्र सुरक्षा, भेदभाव और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे गंभीर मुद्दे को उजागर करती है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही विश्वविद्यालय को छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है और यह बताना है कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी नहीं है कि हम अपने मेहमानों के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करें। हमारी संस्कृति यह है कि हम अपने मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करते हैं। हमें समझना होगा कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं भारत की छवि को नुकसान पहुंचाती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को शर्मिंदा करती है। इसलिए यह जरूरी है कि ऐसे मामले को गंभीरता से लिया जाए और भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जाए। विदेशों में हमारे भी छात्र पढ़ते हैं और यदि उनके साथ ऐसा व्यवहार होता तो हमें कैसा महसूस होता। आशा है इस छात्रा को न्याय मिलेगा। दोस्तों, तो मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।